बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम इनशूट ऐप के ज़रिए से अपनी वीडियो में कलरफुल टेक्स्ट ऐड करने का तरीक़ेकार सीखने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और अपनी वीडियो में कलरफुल टेक्स्ट ऐड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम इनशूट ऐप को ओपन करेंगे। जैसे हम इनशूट ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएंगी। अब हमने ये देखना है कि हमने कौन सी वाली वीडियो पे जो है वो अपने कलरफुल टेक्स्ट लगाने हैं, तो हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने ये वाली वीडियो पे अपने कलरफुल टेक्स्ट लगाने हैं, तो मैं इसको ऐड कर लूँगा साइड पे टिक मार्क को क्लिक करके। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने वीडियो आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे देखना है मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आपकी वीडियो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना है अस्सलाम वालेकुम, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लिया। अब जो है मैंने इसको सबसे पहले डाउनवर्ड साइड पे लेके आना है। डाउनवर्ड साइड पे ला के तो मैंने सबसे पहले अब इसको जो है एडजस्ट करना है साइज़ में। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लूँगा साइज़ में। करने के बाद जो है अब मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास कौन कौन से कलर हैं और मेरे पास कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं। तो फ़ॉन्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, एक कैपिटल में लिखा हुआ है, एक स्मॉल में लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बेशुमार फ़ॉन्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से सबसे पहले ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। देख लें आप, जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा वैसे वैसे जो है उसका जो होगा मेरे पास टेक्स्ट, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज होता रहेगा। तो ये दूसरा वाला फ़ॉन्ट आ गया। देन उसके बाद तीसरा वाला फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो फ़ॉन्ट है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला फ़ॉन्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला जो है ये सेकंड नंबर का जो फ़ॉन्ट है मैंने इसको लगा लिया। लगाने के बाद अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको जो है डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने हैं। तो मैं कैसे जो है इसको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे सेंटर में कलर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे जो है ऑप्शन आ जाएंगे कि कब जो है मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, कब मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर सकता हूँ, कब मैं शेडो का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं वन बाय वन करके मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के अंदर आप देख लें सबसे पहले हमने व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट मेरा व्हाइट कलर का ही है। अब अगर मैं यहाँ पे रेड कलर का सिलेक्ट कर लूँगा तो आप देख लें मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो गया है। देन उसके बाद मैं जो है इसको अगर येलो कलर करता हूँ तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो येलो कलर का हो गया है। देन उसके बाद अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो बॉर्डर का कलर मैंने कौन सा रखना है तो मैं वो भी मैं देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने व्हाइट कलर रखना है या फिर मैं कहता हूँ जी कि मैंने रेड कलर रखना है। तो आप देख लें साइड पर थोड़ा बहुत जो है वो बॉर्डर जो है रेड कलर का शो हो रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा जो है वो शो करना चाहते हैं तो नीचे ये जो आपके पास एक बार दी गई है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे मैं इसको ज़्यादा करूंगा वैसे मेरे पास रेड कलर ज़्यादा शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे मैं इसको कम करूंगा वैसे मेरे पास रेड कलर कम शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा या कम नीचे से ये जो नीचे बार दी गई है इसको ज़्यादा कम करके आप इसके जो बॉर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा मेरे पास शेडो का ऑप्शन। तो अब नीचे शेडो का ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इनको भी क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी यहाँ पे इस तरह से शेडो आ गया है। देन उसके बाद ये वाला शेडो आ गया है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला शेडो आ गया है। तो इस तरह से करके आप इनके शेडो भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ग्लो का ऑप्शन, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख लें कि ग्लो का जो ऑप्शन है मैंने इसको ग्लो की जो मेरे पास ग्लो का ऑप्शन मैंने इसको ज़्यादा किया है तो ये मेरे पास जो है इसका ग्लो का कलर भी ज़्यादा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ग्लो का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए, तो मैं ग्लो का कलर चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लैक ही रहे तो मैं ब्लैक जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्लो का कलर है वो रेड हो जाए तो मैं उसको रेड कर लूँगा। या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्लो का कलर है वो येलो हो जाए तो मैं उसको जो है वो क्लिक कर दूँगा। देन उसके बाद ग्लो का जो कलर है मैं उसको भी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी चेक करूँगा, तो मैं यहाँ से इसको भी कम या ज़्यादा करके उसको भी एडजस्ट कर लूँगा। देन उसके बाद मेरे पास आ जाएगा लेबल का ऑप्शन। अब लेबल का ऑप्शन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, लेबल के ऑप्शन को आपने देख लेना है कि आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये लेबल है तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले व्हाइट कलर में इसको व्हाइट कलर करके दिखाता हूँ। ये देख लें मेरा सारा का सारा लेबल जो है व्हाइट कलर का हो गया है। देन उसके बाद हम दोबारा ब्लैक कलर कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है हम इसको रेड कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है हम इसको येलो कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो लेबल का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ओपेसिटी का, हम उसको देख लेते हैं। अगर आप ओपेसिटी को मैक्सिमम रखेंगे तो ठीक होगा, जैसे जैसे आप इसको कम करते रहेंगे
वैसे वैसे आप देख लें आपका टेक्स्ट का कलर और आपका जो लेबल है वो भी कम होता रहेगा। तो आप लोगों ने ये जो ओपेसिटी है इसको आपने 100 पे रख के आपने अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। ये सारा काम करने के बाद साइड पे आपको टिक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे अब आपका टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब आपने ये भी देखना है कि आपने अपना टेक्स्ट कहां से लेके कहां तक ऐड करना है। तो सबसे पहले आपके पास दोनों साइड पे एरो नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो सबसे पहले जो है वो हम लेफ्ट साइड का जो है एरो उसको हम पिक करके इस आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास यहां तक स्टार्ट में ही लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये फॉन्ट लगा है, ये हमारे पास टेक्स्ट लगा है या नहीं लगा। तो हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले वीडियो को प्ले करते हैं, तो ये देख लें ये हमारे पास लग चुका है। देन उसके बाद अब हम चाहते हैं कि यार ये डिफरेंट स्टाइल से आना चाहिए हमारी वीडियो में, ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है अप एंड डाउन का, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इनके क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं, देख लें। एक और बात का ख्याल रखना है, जब आपके पास आपने इस चीज़ को ट्राई करना है तो ये आपके पास जो ऊपर बार दी गई है आपने इसको यहाँ पे 1 पे रख के जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद अब हम सेकंड वाले को करते हैं, ये देखें। देन उसके बाद अब हम अप से डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं, ये इस तरह से। देन उसके बाद जो है हमारे पास राइट साइड पे जा रहा है, देन उसके बाद डाउनवर्ड साइड पे जा रहा है, देन उसके बाद हमारे पास अपवर्ड साइड पे जा रहा है। तो इस तरह से करके यहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। देन साइड पर टिक का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे ये आपने जो टेक्स्ट ऐड किया वो कैसे आएगा वीडियो में, इसको देखते हैं। तो जैसे हम वीडियो को प्ले करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास हमारा टेक्स्ट किस तरह से आ रहा है, किस स्टाइल में आ रहा है। ये देखें जी। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्टाइल में अपने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। साइड पे टिक का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद अब हमारा जो है वो टेक्स्ट जो है हमारी वीडियो में ऐड हो चुका है। ये सारा काम करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास वीडियो जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।